हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 12th के लिए और मंडे को आपका एग्जाम है। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल के लिए हेल्प कर रहा हूं, एक चैप्टर की जो बेसिकली सबकी प्रॉब्लम होता है। और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। चलिए, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं वो मैं सब बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है एग्रीगेट डिमांड का होता है और इसे बोलते हैं सी प्लस आई। सी मीन्स कंजम्पशन, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, एग्रीगेट सप्लाई, इसे हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। वाई से डिनोट किया जाता है और इनकम का आप क्या करते हो? खर्चा कर देते हो और जोड़ लेते हो, तो सी प्लस एस बोला जाता है। क्लियर है? आगे, अब ये जो कंजम्पशन फंक्शन होता है, जो सी होता है, चलिए उससे पहले एक और चीज देख लीजिए। एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। एपीएस होता है एस अपॉन वाई और एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट देखिए, एक ऐसी कॉन्सेप्ट अगला जो होता है वो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज करना। जैसे आपकी इनकम 1 लाख से 1.5 लाख हो रही है तो डेल्टा वाई हो गया 50,000 रुपए। क्लियर है? अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है एमपीएस, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, और इसका भी दोनों का समेशन 1 के बराबर होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। क्लियर है? नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन नेशनल इनकम, डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला जो के का होता है वो होता है 1 अपॉन एम पी सी और नेक्स्ट 1 अपॉन एम पी एस। क्लियर है? एक क्वेश्चन जो आ सकता है आपके एग्जाम में वो के की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का होता है। तो के की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है एमपीसी के ऊपर और एमपीसी की मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो के की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 और मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करती है एमपीसी के ऊपर वो भी, और एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। तो के की मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, आपको इस क्वेश्चन कभी भी अगर ईडीएस का न्यूमेरिकल आता है तो आपको हमेशा ये ज्यूम करके चलना है कि आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे ही हो। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है दो अप्रोचेस, एडी इज इक्वल टू एस। एडी को क्या बोलते हैं? सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। क्लियर है? और दूसरा होता है एस इज इक्वल टू आई। क्लियर? अगली चीज, अब ये जो सी होता है ये कंजम्पशन फंक्शन होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? सी बार प्लस बी वाई। ये सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन को बोला जाता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कौन सी होती है? जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए। और ये जो बी होता है ये एमपी सी होता है। क्लियर है? ऐसे ही जैसे लेट करिए ये हो गया 40 प्लस 0.6y। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एमपीएस? तो एमपीसी 0.6 है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये 0.6 है तो एमपीएस कितना हो गया? 1 माइनस 0.6, इट कम्स 0.4। क्लियर है?
अगला जो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है वो देखिए सी आपको दे रखा है 60 प्लस 0.65। तो अगर क्वेश्चन बोले आपको कि आपको सेविंग फंक्शन डिराइव करना है, क्या करना है, सेविंग फंक्शन, तो कैसे होता है, ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है ये डिस सेविंग से मीट होती है, तो ये माइनस में आ जाती है। यहां पे 0.6 था तो यहां पे 0.4y। क्लियर है? तो अगर ये आपको गिवन है तो आप इसको भी डिराइव कर सकते हो, ये गिवन है तो ये भी डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है? और इक्विलिब्रियम लेवल पे हमेशा एडी और एएस बराबर होता है। एडी को क्या बोलते हैं, सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई, और सी को क्या बोलते हैं, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई इज इक्वल टू वाई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवाता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा होगा 50% जो इनकम चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज होता है वो 50% है। तो बच्चे ये पहचान ही नहीं पाते ये है क्या। देखो एमपीसी भी यही बताता है इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये एमपीसी ही है। तो एमपीसी आपको कितना दे दिया, 0.50। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा आपकी डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो बताओ चेंज इन इनकम कितना है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना है आपको पहले के का एक फॉर्मूला लगाना है 1/1 माइनस एमपीसी। ये आपको दे रखा है 1 माइनस 0.50, तो ये आपका आ गया 2। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। क्लियर है? तो अब इसके ऊपर वैल्यू लगाते हैं। ये 2 आ गया, ये डेल्टा वाई लिखे रहने दीजिए, ये डेल्टा आई, ये आपको 1000 सीआर गिवन था, तो आपका डेल्टा वाई कितना आ गया, 2000 सीआर। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का ऐसा ही। क्लियर है? चलिए अब अगला देखिए। आपको क्वेश्चन ये दे देगा 60 प्लस 0.5y, आई दे देगा 100, बोलेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल के दिखाइए। बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, एडी और एएस इक्वल होते हैं। एडी को आप बोलते हो सी प्लस आई, सी दे रखा है आपको 60 प्लस 0.5y, आई भी दे रखा है 100, और आप एएस को y पुट कर लीजिए। क्लियर है? अब ये y इधर लेके जाइए, इन दोनों को प्लस करिए, 160 y माइनस 0.5y, ये बचा 0.5y, 160 डिवाइडेड बाय 0.5 इट कम्स 320। तो आपका y कितना आ गया, 320। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट वो बोलेगा आपने c की वैल्यू निकाल लिया एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो c आपको गिवन था 60 प्लस 0.5y, तो y आपने निकाल लिया 320, तो आंसर आ गया 220। क्लियर है? तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। क्लियर है? एक और डिफरेंट तरीके का भी आता है, वो देखिए आपको सी बार निकालना है। ठीक है? एमपीएस दे दिया 0.2 और आई दे दिया 100 और वाई भी दे, इक्विलिब्रियम लेवल इनकम भी दे दी 1000। तो क्वेश्चन बोलेगा डेल्टा सी निकालिए। बहुत इजी है, मैंने आपको बोला था आपको हर क्वेश्चन में क्या ज्यूम करके चलना है, एडी इज इक्वल टू एस होता है, तो सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। सी बार को सी बार लिखे रहने दीजिए। आपको एमपी एस दे रखा है 0.2, तो एमपी सी कितना होगा 0.8, और आपको वाई कितना दे रखा है 1000 प्लस आई 100 इज इक्वल टू 1000। क्लियर है? तो ये आपका कितना आ गया 800 900। आप इसे सॉल्व करिए, आंसर आ गया 100।
खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? ऐसे ही कभी कभार आपको ये डेल्टा सी बार दे देगा लेकिन ये नहीं देगा, ये गिवन है, तो आप क्या करोगे, इसे एक्स लेके इसे सॉल्व कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर। हमेशा आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ही बराबर करना है, AD इज इक्वल टू AS पुट करके फिर करना है। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।